धन्यवाद मैं कई बातों के लिए कर सकती हूँ। एक कस्तूरी का निर्माण करने के लिए बहुत-बहुत बधाई, 3 साल पूरे हुए और शायद जब से बनी है तब से मैं जुड़ी हूँ और तीसरा या चौथा मौका है जब आप मुझे इस अपने कस्तूरी मंच से बोलने का मौका दे रहे हैं। फ़िल्म पर भी बोल चुकी हूँ, कहानी पर पहले भी बात की है। तो और इतनी सुंदर लेखिका से मिलवाने के लिए शुक्रिया। एनसाइक्लोपीडिया है वो एक तरह से। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में थी जेएनयू के और हमारी एक रूममेट थी, उनको हिंदू अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। अभी भी बहुत जो यूपीएससी करने जाते हैं सब पढ़ते हैं। तो हम लोग कभी-कभी बहुत हंसते थे, अखबार पढ़ के मैट्रिमोनियल में लिखा होता था कि मिरांडा हाउस और जेएनयू की जो लड़कियां हैं वो इस रिश्ते के लिए अप्लाई ना करें। कि वो कैसे लड़कियां प्रोफेसर होंगे जो लड़कियों को इस तरह पढ़ाते हैं कि लोग समाज के लोग डरते हैं कि वो लड़कियां नहीं आए। तो जब मैं उनके प्रोफेसर से मिलना चाहती थी तो उसके बाद मिलना तो कई बार हुआ, लेकिन उनके भीतर के संसार से मिलना तो जब मैं ये संतोष गोयल मैम की कहानियां पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई एक सफर है जो अंतहीन सफर है, जो खत्म ही नहीं होता। और इससे पहले आप लोग बात सुन चुके, इन्होंने पहली कहानी से शुरू किया, मैं सफर के वहां से अंत से शुरू करती हूँ। ये कहानी जब खत्म होती है, हमारे यहाँ कहानी शुरू होती है या हम सिंड्रेला की इसमें कहानी है, नई सिंड्रेला। तो एक नई सिंड्रेला, तो भाई राजकुमार आया, विवाह हुआ, सब सुख से रहने लगे। इनकी कहानी उसके बाद शुरू होती है कि सब सुख से रहने लगे और अंत में क्या सचमुच रहने लगे। और एक कहानी है जो झूला, जिसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत पुरस्कृत है। और झूला की नायिका के बहाने से मैं बात करूं तो मैं शायद दिल की बात पे आ जाऊंगी। ये जो नीला रंग हमने पहना है आज, और इन्होंने लेखिका ने खुद भी पहना है नीला, और मुझे कई लोग नीले पहने दिख रहे हैं, इत्तेफाक है। इस घर की दीवारों का रंग भी नीला है जहाँ हम बैठे हैं, कुछ नीली छाव सी आ रही है, तो हल्का हरा नीला क्यों है? क्योंकि लेखिका को नीला रंग पसंद है। इनकी कई नायिकाओं ने नीला रंग पहना है। अब ये पहनने की बात क्यों है? क्योंकि क्या पहना जाए ये तय किया जाता है। जब विवाह होकर स्त्री जाती है तो तुम ऐसे शॉल मत लपेटो, ऐसा मत पहनो। जो नया पुरुष आया है कम उम्र का, इनकी 2 कहानियों में मैंने ये पाया कि वो बहुत वेल ड्रेस्ड यही शब्द आया है 2 जगह। शायद विशाल में सब कोई होगा, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे पहनावे में रहते हैं, बिल्कुल युवा वेल ड्रेस्ड। और तो वेल ड्रेस्ड कहता है, आप शाल को इतना बांध के क्यों रखती है झूले की नायिका से? तनुप्रिया बांध कर रखती, बालों को थोड़ा खोल दीजिए, थोड़ा ढीला कर दीजिए। तो ये कोई बंधन था जिसने उसने समेट रखा था। ये भाषा है लेखिका जो दे रही है, लेकिन ये लेखिका की भाषा है। जब नई सिंड्रेला तक पहुंचती हूँ मैं, और नई सिंड्रेला अंत करती है कि मुझे इस बंद पिंजरे में नहीं रहना, लौट जाना चाहती हूँ। और उससे पहले की जो एक नायिका है, अंगार की है, हाँ, वो सौम्या, वो तो सीधे मना कर देती है कि मुझे जिस लड़के से शादी करनी है पहले वहाँ एक शर्त रखनी है। शर्त क्या है? कि मुझे नौकरी देनी है। जो 10 साल से पूरा एक दशक बीत गया कि लड़के आते थे रिश्ता देखने और उसको मना कर दिया जाता था किसी न किसी कारण से, वो आज कहती है कि अब पहले मैं शर्त रखूंगी। उसी की बहन जो अमेरिका में रहती है, जो अपनी मर्जी से लड़का चुन चुकी है, उसके साथ रह रही है, उसके मुंह में वो भाषा आने में टाइम लगता है, लेकिन सौम्या भाषा दे देती है। वही उसके भाई की एक दोस्त है, मित्र है, प्रेमिका है, जो भी कहिए, वो कहती है कि मैं अपने माता पिता की बहस पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। ये उसकी भाषा है, वो बोल रही है। मैं फर्क देखती हूँ कि नायिका बोल कहाँ रही है और लेखिका कहाँ सोच रही है और नायिका कहाँ सोच रही है। यहाँ वो सचमुच में आप कह सकते हैं कि वो इनबॉक्स में बोल रही है, उसके मुखर शब्द है। तो जो झूला की नायिका पहले सोचती रह जाती है, वो रुखसार बोल देती है। एक कहानी है जिसमें रुखसार जब कश्मीर में अपने पुराने प्रेमी से मिलती है तो वहां वो मुकर होकर मिलती है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे उस पिता का वो बेटा रविश कि वो बोलता है, वो जानता है, वो समझता है अपने पिता को। आज इतने अच्छे कैसे लग रहे हैं पिता, इतने चहक रहे हैं, इतना खुलकर बोल रहे हैं, इतना मुस्कुरा। ये घर में क्यों नहीं ऐसे होते? ये घर में क्यों ऐसे बंधे बंधे रहते हैं? घर में क्यों उखड़े रहते हैं? माँ इन्हें ऐसा देखती तो कितना खुश होती। लेकिन ये वहां है जब वो अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं। ये जो उसके हस्बैंड हैं झूला की नायिका के, सुधाकर नहीं है ऐसे,
वो तो प्रोफेसर ही है, वो अफसर ही हैं, और वो हमेशा अफसर ही रहते हैं। बच्चे के साथ, बेटी के साथ जरूर वो थोड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए जब कनुप्रिया उस युवा को देखती है तो सोचती है कि सुधाकर के साथ में कभी भीगी क्यों नहीं। वो जो झील का पानी उसके ऊपर वो डालता है, और वही जो रुखसार है वो जो प्रेम में भीगती है, और रुखसार का प्रेमी अपनी पत्नी के साथ वैसा नहीं है जैसा प्रेमिका के सामने है। तो मैं ये फर्क महसूस कर पा रही हूँ पढ़ते हुए कि ये जो लेखिका है ये युवा लड़कों से कुछ कह रही है, युवा लड़कियों के मुंह से कुछ कहला रही है। लेकिन मुझे एक्चुअली झूला का सन क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, नहीं तो शायद झूला पहले लिखी गई है। झूला की नायिका मुखर नहीं है, मगर सिंड्रेला की नायिका मुखर है, अंगार की लड़कियां मुखर हैं। हाँ, झूला में जो बेटी है कनुप्रिया की, तनुप्रिया, तनु मुखर नहीं है। तनु भी जवान होती लड़की है, उसमें आया है कि जब वो झील से आती दिख रही है, लेकिन वो नहीं बोल रही है जो रविश बोल रहा है। रविश बिल्कुल समझ रहा है अपने पिता के पूर्व प्रेम संबंधों को, और बहुत खुश है इस बात से, वो युवा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेखिका की अपनी भाषा भी विकसित होती है, अपनी संवेदना के साथ साथ कैसे शब्द दिए जाएं। और ये तो प्रोफेसर भी है और यात्री भी है, बहुत घुमा भी है इन्होंने। एक उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से लेकर के अमेरिका के देशों तक यात्रा की है, यूरोप भी गई है, बहुत से व्याख्यान भी दिए हैं, बहुत सारी किताबें। इंसाइक्लोपीडिया मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि पूरी उपन्यास, एक दशक के उपन्यास पर काम है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत पुरस्कृत है। इन कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे, मैंने जो शुरू में जो पहनावे वाली बात की थी वो क्यों की। लेखिका के हिसाब से ठहाका स्त्री की मुक्ति है, स्त्री का अस्तित्व है उसका ठहाका। अगर ठहाका लगा ले रही है तो कहीं ना कहीं प्रेम कर रही है। और प्रेम क्या है, प्रेम के लिए साफ साफ शब्द हैं इसमें। पहनावा, हेयर स्टाइल, बाल खोल ले रही है तो कहीं ना कहीं अस्तित्व है। शाल गिरा दे रही, बिंदी का रंग, एक कहानी है मृदुला दत्त की हरी बिंदी। तो हरी बिंदी जो है वो पति जब चला जाता है तो वो उस दिन कुछ दूसरे रंग की बिंदी मैचिंग नहीं लगाती है। तो यहाँ भी बिंदी का रंग है, बिंदी का रंग लाल से मैरून हो जाता है। तो मैं चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल पहना करूँ, वो चलने में ठीक रहेगा। और पहाड़ की लड़की, वो पहाड़ पे जाकर चलने से डर रही है, कह रही है थक रही हो। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि थकान जो है ना वो एक बहाना है, थकान है नहीं, थकान एक बहाना है। जो महिलाएं बीमार दिख रही हैं, मन से बीमार है, वही चहकने लगती हैं जब प्रेम में भीग जाती है। और वही जब कोई युवा आके उनसे कह दे, बराबर बता रही है उसमें कि वो कम उम्र का है, वो अगर कह देता है कि नाम की पहचान, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ चाहा भी तो नहीं है उसने, अनुप्रिया ने कुछ नहीं चाहा, उसने शिकायत भी नहीं है उसको, लेकिन नाम की पहचान भी कोई चीज होती है, इसका परिचय उसे उस युवा ने कराया। तो वो युवाओं को भी भाषा दे रही है, युवा लड़कियों को भी भाषा दे रही है। और क्यों ना दे, मैंने कहा कि प्रोफेसर है तो मिरांडा हाउस की लड़कियों से शायद इसीलिए समाज घबराता है, लेकिन ये क्यों चिंता नहीं है कि जब इनकी कलम चलेगी तो वो जब पहुंचेगी घर घर के अंदर, जब पढ़ी जाएगी तो उसमें बदलाव तो आएगा। मैंने पढ़ा नहीं कभी, बहुत देह प्रसंग से जोड़ा जाता है स्त्री विमर्श को, लेकिन इसमें एक वाक्य है और बहुत अद्भुत तरीके से लिखा गया है, बिस्तर पे सिर्फ रजिस्टर खोले और हस्ताक्षर किए। ये इस भाषा में, इस ऑफिशियल भाषा में लिख देना, इतनी सदी हुई भाषा में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप इसको समझ ना पाए, लेकिन ऐसी वैधानिक भाषा में मैं कहूंगी लिख देना, लेजिस्लेचर मतलब लीगल भाषा में। तो और बचपन, दिल तो बच्चा है जी, आप सिनेमा घर में देखेंगे सुनेंगे, लेकिन यहाँ जो है क्या है, वो नन्ही नन्ही बुनियन सावन का मेरा झूलना। तो वो जो नन्ही नन्ही बुनियन सावन का मेरा झूलना है, पहाड़ की लड़की पहाड़ों से दूर हो गई, डर लगने लगा उसे ऊंचाइयों से, झील की गहराइयों से। वहीं जब एक युवा आकर उसे थोड़ा सा संकेत देता है तो वो दौड़ कर चढ़ जाती है और फिर थकती भी नहीं, लेकिन अपने आप से डरती है कि लोग मुझे इस तरह चहकते देख न लें, प्रेम करते हुए देख न लें। और ये युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है ये संघर्ष कि मेरी पहचान,
मेरा अस्तित्व। एक कहानी कुआनो नदी का आपने जिक्र किया, उसमें मुझे बहुत अकेलापन भी दिखाई देता है उसमें, कुआनो नदी में। भीतर का संसार, बाहर का तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन कहानियों में आप भीतर का संसार देखिए। सात चिड़िया बहने देवे, अद्भुत संवेदनशील चरित्र, कितनी संवेदनशीलता और संवेदनहीनता उनके बच्चों की। अभी नया वृद्ध विमर्श करके भी बातें शुरू हो रही हैं, और वृद्धों के अस्तित्व पर, उनके दुख पर, कि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। वो बहादुर के साथ, अपने नौकर के साथ संवेदनशीलता, जिसको क्लेम कर दिया जाता है कि सामने वाला आदमी पहली कहानी है। पहले जब मैंने पढ़ा एक बार कहानी को, तो मुझे लगा ये कहानी तो इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि ये अंधे की कहानी है, अंधे व्यक्ति की जो देख नहीं सकता। लेकिन पलट के दोबारा पढ़ा उसको, जब दोबारा पढ़ा तो लगा कि ये जो इसमें लड़की है, ये प्रौढ़ होती हुई है कि, और लेकिन ये एक बात उसमें है, अच्छा मैं 37 वर्षीय की हूँ, अभी भी कुछ तो लगता है, इसका मतलब अपने कपड़े ठीक से पहनने चाहिए। तो पहनावे पर इस कहानी में बहुत बार, इस कहानी संग्रह में बहुत बार चर्चा है, इसलिए उस पर बात तो मैंने की। अविवाहित स्त्री पर तो है ही, विवाहित स्त्रियों पर भी है, और जो नई लड़कियां जिनका विवाह हो रहा है या होने वाला है, वो कितनी संघर्षों से गुजर रही, अपनी एक पहचान का संकट वो हमेशा बनाए रहे। मुझे बहुत अच्छी कहानी लगती है कि झूला, घर, एक बाग और अंगार, ये तीनों को अगर एक साथ मिला के पढ़ी, और तीनों की नायिकाएं थोड़ा परिवर्तित होती, विकसित होती दिखाई देंगी, और तब कलम का विकास भी दिखाई देता है कि भाषा भी एक तरीके से बुनती हुई और एक किसी नए स्वरूप में आकार ले रही है, और वो यही ले रही है कि स्त्री का अपना एक अस्तित्व है, बस उसका एक पहचान का संकेत उसको मिल जाए। और अगर आपको ये पता चल गया कि आपका कष्ट क्या है, तो फिर जरूर आप उसमें थोड़ी सी सुलगन पैदा होगी, फिर थोड़ा उबाल आएगा, और फिर आप उसके लिए कुछ करेंगे, और कोई रास्ता, कोई साफ पानी जरूर ढूंढ ले जाएंगे। और कहानी संग्रह के अंत तक, जहाँ मैंने शुरू किया था, कि वापस अपने मुक्त आंगन में लौट आएंगे कि बहुत कसे हुए पहनावे से मैं पेड़ पर कैसे चढ़ूंगी, मैं नानी के बिस्तर पर जाकर उनसे लिपट कर गले कैसे मिलूंगी, और ये घर के काम कैसे करूंगी। तो वो सब कुछ का ध्यान रखती हैं कि उन्मुक्त गगन में जाना है तो खुले पंख मिलने चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इस पीढ़ी की, कि आज जो मैं बोल पा रही हूँ, मेरी जो भाषा है, उसके लिए हमारी इस माँ समान पीढ़ी ने अपनी लेखनी में संघर्ष किया है, कि तभी आज मैं इतनी बात बोल पा रही हूँ। और क्योंकि ये भी है कि हम अपनी बेटियों में एक ऐसी आग भर देंगे, उनके मुंह में एक ऐसी जुबान रख देंगे कि वो आगे बोलेंगे, चाहे वो प्रोफेसर के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो लेखिका के रूप में है। और कहानी का अंत सिर्फ यही नहीं बदला गया है, मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यास में पूरी चंद्रा कथा बदल दी, उसमें एक मेदिनी की कथा भी बदली गई है, एक और कथा उसमें बदली गई है। और ये जो नाम से पहचाना जाए, इस पर सुधा अरोड़ा की पूरी कहानी है। बहुत लिखती है कि वो, बल्कि वो अपने एक वक्तव्य में भी लिखती है कि मैं तो एक लंबे वक्त तक हमेशा मिसेस अरोड़ा के नाम से जानेंगे। और किसी के लिए पराठे बनाने में मैंने 2 घंटे एक मेहमान के लिए बिता दिए, कि गोभी कसे जा रही हूँ, कि गोभी को टुकड़े किए जा रहे हूँ, पता ही नहीं था कि ऐसे भी बनता है। तो एक पूरा जीवन गुजर जाना, सिर्फ उसी 15-20 साल, पूरा जीवन में 15-20 साल, जो ऐसा लगता है कोई कोमा में चला गया शादी करके। इन कहानियों को पढ़ के मेरी संवेदनशीलता के साथ मैंने समझा है कि जैसे कोई विवाह हो गया तो वो भूमिका है, एक पत्नी की, एक माँ की, एक भाभी की, या जो कुछ भी है। और वो कोमा में जाने के बाद जब किसी ने कहा कि नहीं नहीं हिलाया, कि तुम ऐसे नहीं हो, तो फिर अचानक से बेचैनी पैदा हुई, ऐसा है। और जो निर्णय कहानी का जिक्र आपने किया, निर्णय में वो सिर्फ निर्णय ही नहीं देती, वो तो प्रश्न स्त्री समाज पर भी उठा रही है, क्योंकि उसके परिवार की भाभी, उसकी कोई भी उसका साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उस समाज के पुरुष भी नहीं देते। और वो हैरान होती है कि जब मैं पति से लड़ रही थी, तब तो वहां मुझे मालूम था कि किस तरह कहना है, यहाँ अपने ही भाई पिता से मैं कैसे। तो तब एक रिश्तों का खुलना, रिश्ता शब्द आ गया मुंह में तो बिल्कुल, मुझे लगता है इस कहानी संग्रह में रिश्तों को खोलने की पड़ताल इनकी कलम, सुनीता मैम की कलम हमेशा कर रही है, कि क्या रिश्ते खुलने चाहिए।
संतोष। और संतोष मेरे लिए बहुत अच्छा नाम है, मेरी माँ का नाम भी संतोष है। तो बहुत सारी चीजें मिलती है। मैंने कल इनको फोन पे कहा भी कि जब इन्होंने एडमिशन लिया तो इनकी उम्र बढ़ा के लिखाई गई और मेरी भी बढ़ा के लिखाई गई, और मेरी माँ का नाम भी संतोष है। तो इस तरह बहुत सारी बातें दिल से जब जुड़ जाती है फिर वो दिमाग तक पहुंचती है। और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे इतनी सुंदर कहानियां, इतनी सुंदर लेखिका से मिलवाने के लिए ये अवसर दिया। और साथ में और बहुत सारे लोग, कस्तूरी अभिव्यक्ति के लोग यहाँ पर हैं, मैं सबसे मिली और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, मेरी पीढ़ी ने मेरे लिए जो संघर्ष किया वो जुबान, मेरी जुबान से आगे हमारी बेटियों तक पहुंचेगी, इसका मैं वायदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार